अगर आप मेरे चैनल के साथ शुरुआत से ही जुड़े हैं तो आपने शायद यह नोटिस किया होगा कि हमारे क्वांटम ग्रेविटी के पिछले 6 वीडियोस के दौरान मैंने कभी क्वांटम फिजिक्स का जिक्र नहीं किया। हमने यह देखा कि इसके बगैर भी कॉस्मोलॉजी को हमारे तरीके से निर्माण किए गए मौलिक संशोधन की आवश्यकता है। एक ऐसा संशोधन जो कि लॉजिक विषय की नींव तक जाता हो। कॉस्मोलॉजी के किसी भी वैज्ञानिक रूप को हम मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले लॉजिक में क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा, यह लॉजिक इस सत्य को आधार लेके बनाना चाहिए कि ऑब्जर्वर हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही है। यह लॉजिक पूर्ण तरह से ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होना चाहिए। हमें अब इस बात को मान लेना चाहिए कि प्रत्येक ऑब्जर्वर के पास लिमिटेड मात्रा में ही इंफॉर्मेशन हो सकती है और अलग अलग ऑब्जर्वर के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए हम इस समस्या की ओर लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं कि हम कैसे क्वांटम थ्योरी को कॉस्मोलॉजी में लाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में और समझते हैं हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से। यह बात सच है कि क्वांटम फिजिक्स काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने इसे आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि क्वांटम ग्रेविटी को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे क्वांटम फिजिक्स के प्लेलिस्ट के वीडियोस को एक बार जरूर देखें, ताकि आपको यह वीडियो और आने वाले कई वीडियोस को समझने में दिक्कत ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्वांटम फिजिक्स की कुछ अजीब प्रॉपर्टीज है, जैसे कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, सुपरपोजिशन, टनलिंग, और जब हम इन क्वांटम थ्योरीज की प्रॉपर्टीज को कॉस्मोलॉजी जैसे विषय पर मतलब पूरे ब्रह्मांड पर लागू करने की बात करते हैं, तब चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर आपको क्वांटम फिजिक्स अच्छे से पता हो तो आपको क्वांटम ग्रेविटी को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हम आने वाले क्वांटम ग्रेविटी के वीडियोस में क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम ग्रेविटी को आसान तरीके से जोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे क्वांटम ग्रेविटी के शुरुआत के 6 वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि क्वांटम ग्रेविटी को समझने में वह काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्वांटम फिजिक्स हमारे विचारों को उलझा सकती है, क्योंकि यह थ्योरी और ऑब्जर्वर के बीच की रिलेशनशिप के बारे में हमारी जो धारणा है उसे चुनौती देती है। यह थ्योरी इतनी रहस्यमय है कि इसकी कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की गई व्याख्या नहीं है। क्वांटम थ्योरी वास्तव में रियलिटी और ऑब्जर्वर के रिलेशनशिप के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में कई अलग अलग विचार है। क्वांटम थ्योरी के फाउंडर जैसे कि बोर, हाइजेनबर्ग और कई अन्य वैज्ञानिक जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इन विचारों पर सहमत नहीं हो सके। उस समय की स्थिति और न ही आज की स्थिति में कुछ ज्यादा फर्क है। हम बस इतना कह सकते हैं कि वे लोग स्मार्ट तो थे, पर वह पूर्वाभास करने लायक कल्पनाशील नहीं थे। अब इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि आइंस्टाइन और बोहर ने 1920 के दशक में पहली बार क्वांटम थ्योरी का क्या मतलब है, इस बात को लेके बहस की थी। लेकिन यह बात सच है कि क्वांटम थ्योरी के लिए केवल एक ही मैथमेटिकल फॉर्मेलिज्म है। इसलिए फिजिसिस्ट को इस थ्योरी के साथ आगे बढ़ने में और इस थ्योरी का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है, भले ही वह वैज्ञानिक क्वांटम थ्योरी का क्या मतलब है इस बारे में सहमत ना हो। आपको यह सुन के अजीब लग रहा होगा कि किसी बात पर वैज्ञानिक सहमत ना हो और फिर भी उसका उपयोग सभी वैज्ञानिक कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान में ऐसा होता है, खासकर तब जब हम दुनिया के सबसे जटिल थ्योरीज के बारे में चर्चा कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि वैज्ञानिक क्वांटम ग्रेविटी पर साथ में काम कर रहे हो, पर उनके लिए क्वांटम फिजिक्स के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके इन विचारों का उनके कैलकुलेशंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आम आदमी के लिए यह कोई तसल्ली की बात नहीं है, जिसके पास गणित का उतना ज्ञान नहीं है जितना वैज्ञानिकों के पास है। केवल कंसेप्ट और थ्योरी पर चलने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि अलग अलग फिजिसिस्ट ने अपनी अलग अलग किताबों में क्वांटम थ्योरी के डिफरेंट वर्जन की पेशकश की है। मैं सभी को तो अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारी समझ के लिए जरूरी है मैं उस पर जरूर रोशनी डालूंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वांटम थ्योरी और कॉस्मोलॉजी को एक करने के रास्ते में कई बाधाएं हैं। यह सच भी है, लेकिन अगर हम इस बाधा को पार कर लेते हैं तब क्वांटम कॉस्मोलॉजी हमारी काफी मदद करेगी। जैसा कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, यह क्वांटम थ्योरी के पॉसिबल इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश को सीमित करता है। अगर हम सिर्फ शुरुआती वीडियोस में दिए गए कंसेप्ट से चिपके रहते हैं तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स के इंटरप्रिटेशन के कई तरीकों को छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें यह विचार को ही छोड़ देना चाहिए कि क्वांटम थ्योरी को स्पेस और टाइम पर भी लागू किया जा सकता है।
यह विचार कि ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं है और यह विचार कि भविष्य में हम आज के मुकाबले ज्यादा ब्रह्मांड को देख पाएंगे, यह हमें क्वांटम थ्योरी को देखने के एक नए तरीके की ओर संकेत करता है, जो कि पुराने विचारों की तुलना में अधिक सरल और अधिक तर्कसंगत दोनों है। कॉस्मोलॉजी में क्वांटम थ्योरी को लागू करने के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में क्वांटम थ्योरी के समझ की समस्या के लिए एक नया दृष्टिकोण उभर कर आया है और यही नए दृष्टिकोण के बारे में हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो आने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।